हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि अपनी समग्र आईडी को हम नाम से कैसे निकाल सकते हैं, या फिर किसी की समग्र आईडी गुम हो गई, या फिर आपको याद नहीं है, या फिर आपको पता लगाना है कि हमारी समग्र आईडी है या नहीं। तो हम बताने वाले हैं कि समग्र आईडी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गूगल पर हमें सर्च करना है समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल टाइप करके हमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है। फिर दोबारा हमें समग्र पोर्टल पर क्लिक करना है, ऊपर लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर ये नोटिफिकेशन को हमें क्रॉस कर देना है। अब हमें नीचे आना है लेफ्ट साइड में सबसे फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पे, जहाँ पर लिखा हुआ है समग्र आईडी जाने। यहाँ पर आकर हमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें क्लिक करना है, समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी। इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये जानकारी दी जाती है। हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए ऑप्शन में अगर आपके पास किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर अगर समग्र आईडी में पंजीकृत है तो उसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से जाने। तो चलिए हम फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं। इस पर हमें ये सामने इंटरफेस सामने आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि ज़िला चुनना पड़ेगा। चलिए ज़िला चुन लेते हैं। अब यहाँ पर हमें स्थानीय निकाय, मतलब हमें हमारा जो ब्लॉक लगता है, हम अपनी पंचायत डाल देंगे। यहाँ पर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, मतलब हम किसके द्वारा निकालेंगे, पुरुष के माध्यम से या महिला के माध्यम से। तो यहाँ पर मेल डाल दिया मैंने। यहाँ पर हमें जिसके नाम से निकाल रहे हैं उसके हमें कैपिटल अक्षर में फर्स्ट के 3 डिजिट डालने हैं। जैसे मान के चलो मेरा नाम राहुल है, तो मैं फर्स्ट के 3 अक्षर डालूंगा, RAH। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। हमें यहाँ पर नीचे कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ पर हमें ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है, कौन सा हमारा ग्राम पंचायत लगता है। यहाँ पर मैं अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें वार्ड चुनना है। चलिए यहाँ पर मैं वार्ड चुन लेता हूँ। यहाँ पर हमें कैप्चर कोड फिल करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ कैप्चर कोड फिल करना है। फिल करने के बाद खोजें पे हमें क्लिक करना है। ये ग्रीन कलर में दिख रहा ना जो आपको लेफ्ट साइड में, ये इस पर हमने सर्च पे खोजें पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें जो हमने नाम दर्ज किया है उस नाम के जितने भी सदस्य हैं जिसके फर्स्ट डिजिट मैच हो रहे होंगे, उन सारे सदस्यों की हमें यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। तो हमें इन सदस्यों में से हमें अपना सदस्य चुनना है कि हमने किस सदस्य का नाम डाला हुआ है। यहाँ पर लिखा रहता है सदस्य का नाम, पिता का नाम, बाजू माता का नाम और मुखिया वगैरह का नाम। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो हमने सर्च किया है वो हमें यहाँ पर इसकी आईडी मिल गई है। तो हमें यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लिख के रख लीजिए इसको। अगर आप मोबाइल में चला रहे हो तो आप लिख के रख लीजिए। मुझे अपना दूसरा टैब खोलना है। अब हमें यहाँ पर दोबारा उसी पोर्टल पर जाना है, समग्र पोर्टल। इस पे हमें क्लिक कर देना है। हमें समग्र पोर्टल पर क्लिक करना है। और हमें इस नोटिफिकेशन को क्रॉस कर देना है। और हमें यहाँ पर ये जो बीच वाले ऑप्शन में एक परिवार समग्र कार्ड प्रिंट है ना, जो नीचे लिखा हुआ है, आप सदस्य के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सदस्य पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये सदस्य कार्ड प्रिंट करने पे हमें ग्रीन वाला लिख रहा है ना, जो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें लिखा आ रहा है समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें। तो जो हमने यहाँ पर कॉपी की थी वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी हमें यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद ये मैंने कैप्चर कोड डाल दिया, यहाँ पर मैंने सत्यापित कर दिया। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दर्ज है समग्र आईडी में उस पर OTP जाएगा। तो चलिए OTP पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये OTP भेज दिया गया। अब चेक करते हैं OTP आया है कि नहीं। चलिए OTP आ गया है, मैं दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो गई। अब यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल में जितने भी सदस्य हैं सारा का सारा डाटा इसमें दिख जाएगा। कितने सदस्य हैं, आपके माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। तो हमें लेफ्ट साइड में जाना है समग्र कार्ड प्रिंट पे। हमें इस पर एक बार क्लिक करना है। अब नीचे इसमें और लिखा हुआ है समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, हमें इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमें अपनी समग्र आईडी देखने मिल जाएगी। इसमें ये सारी जानकारी आ जाएगी, कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, कौन मुखिया है, आपका पता, सब कुछ। तो यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।